सो यूजुअली वी फील दैट एवरीवन, सब कोई का इंस्टाग्राम में लाइफ बहुत ही मस्त है, अमेजिंग है ना। और हमें ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, उन्होंने लोग ने सब कुछ कर दिया है। और ये चीज़ हम देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, और उससे हमें इन्फ्लुएंस होता है कि हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने सब कुछ कर लिया। एंड वी ऑल्सो फील दैट उनके पास सब कुछ है ना, इसीलिए कर लिया। पर लेट्स अंडरस्टैंड, क्या उनके पास सही में सब कुछ है? क्या उनको भी चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? एंड सो वी हैव अ वेरी यंग, टैलेंटेड एंड अ ब्यूटीफुल लेडी ऑन बोर्ड विद अस, Sachi. Sachi, welcome. Thank you so much for having me here. We are glad that you took us the time, and we are honored that you are actually here to share with us your challenges, which is a very difficult part. It's challenging in itself. Definitely. Yeah? So we are very glad and we are very grateful for you. So Sachi, would you like to tell us something about your journey? How did you start coming in this? You're very young, very, very young, right? So how did you come into this field of creativity, digital creation, lifestyle blogging, dancing? In the beginning, I had no plans of, because उस टाइम हमें नहीं पता था कि content creation क्या होता है. I'm talking about 5 years back. Yeah, right. And that was like COVID से पहले ही. And I was not sure also कि मेरे को क्या करना है आगे. So I just randomly होता है ना कि अपने pictures डालते हैं, videos ऐसी normally basic videos बना के डालते हैं. I started doing that and eventually a brand Shlokas बोल के है, तो उन्होंने देखा and they are not from Siliguri, so मतलब कहीं बाहर से उन्होंने देखा and they just reached out कि करके दे सकते हो क्या वाला चीज. Then I was like कि हाँ, let's give it a try. हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, because this is the first time. You have to try everything, right? तो उस time I started and when I did their first shoot, the people started approaching me. Wow. That's when I came to know कि ऐसा भी कुछ होता है. And उस टाइम उतना कुछ नहीं था. मतलब सिलीगुड़ी में hardly 3 से 4 bloggers होंगे, I feel. So that was the time I started approaching me and eventually it just went. So that means many a times हम अपने करियर में जो confused हो जाते हैं, हाँ. और फिर stressed हो जाते हैं, तो उस समय में हम we need to go with the flow and sometimes you get the path. Yes. It's just like that, right? So you went with you've posted about traveling and going around the world. Has it always been there since childhood? Or is it that you started doing because you have to post something as a digital content? Actually, मेरे पापा को बहुत घूमने का शौक है and he is मतलब travel freak होता है ना, वैसा है. तो हमेशा बचपन से he used to take every one of us कहीं ना कहीं. तो मतलब वहाँ से I guess कहीं ना कहीं I can connect this, but yes, definitely पोस्ट भी करना होता है कि हाँ, जब हम लोग दूसरे क्रिएटर्स को देखते हैं ना कि हाँ, शी इज गोइंग देयर एंड शी इज डूइंग दिस प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल, एंड ऑब्वियसली हम अच्छा ही चीज दिखाते हैं. बहुत प्लेसेस ऐसे होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर है, बट अब जाके जब आप देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि इट इज नॉट लाइक दैट. नहीं है. हाँ, तो वो डिल्यूजनल हो जाता है. हाँ, तो वो वहीं से. बट देन ऑब्वियसली आई नीड टू पोस्ट एंड आई नीड टू क्रिएट कंटेंट एज वेल, राइट? तो वो दोनों साइमल्टेनियसली चलता है. तो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एंड ये एक दिमाग में रहता है ना, आई नीड टू पोस्ट, उस समय ऐसा लगता है कि आप रियल ऑथेंटिक एक्सपीरियंस को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो. सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई पोस्ट ओनली दोज थिंग्स जो मेरे को लगता है कि हाँ, इवन आई एम एंजॉइंग दैट थिंग. समझा आप? मतलब बहुत जन ये होता है कि आपको पोस्ट करना ही है. हाँ. नहीं, ऐसा नहीं है. इट्स लाइक कि हाँ, मतलब मैं सोच के जाती हूँ कि यस, आई विल डू दिस. अगर हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन. एंड मतलब अब मेरे को लगता है इवन माई फैमिली दे नो कि हाँ ठीक है, इसको शूट करना है तो 1 घंटा मेरे को एक्स्ट्रा दे देंगे. हाँ, यू शूट. ओके, सो यू आर बेसिकली कीपिंग अ टाइम असाइड कि चलो ठीक है, उसमें देंगे. तो उसमें शूट कर लिया एंड देन बाकी के टाइम आप एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं. दैट मींस यू आर आल्सो एंजॉयिंग इट. हाँ, यस, ग्रेट. तो हमने ना आपके ये सोशल मीडिया पेज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखा था, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट योर फादर. तो ये फादर से रिलेटेड है ना, फादर रॉक्स एंड समथिंग. तो रीसेंट वीडियो, या रीसेंट वन. It's a very nice content. How do you get all these creative ideas? I don't know. मेरे को लगता है मेरे को सबसे ज़्यादा कंटेंट ना रात के टाइम में आता है. अच्छा. मतलब कंटेंट आइडियाज़ की आप सो रहे, मतलब आप लेटे हुए हो एंड माई माइंड इज जस्ट वर्किंग कि हाँ, ये ऐसे भी हो सकता है. एंड आई जस्ट ओपन माई फोन एंड नोट्स में लिख के कि हाँ, ये बना सकते हैं. फिर नेक्स्ट डे आई डिस्कस विद समवन कि ये कैसा लग रहा है सुनने में, मतलब मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, या फिर यू कैन रिलेट टू इट, या फिर मतलब कुछ भी अगर सेंस में है तो लेट्स डू इट.
अगर नई सेंस बन रहा है कुछ तो नहीं करते। तो ऐसे कभी लगता है कि कुछ थॉट ही नहीं आ रहे हैं और कुछ पोस्ट करने का मन ही नहीं। अभी रिसेंटली आई एम नॉट पोस्टिंग एनीथिंग बिकॉज जब आपका मन नहीं करता ना पोस्ट करने का, आप उस टाइम क्रिएट भी मत करो क्योंकि कुछ अच्छा नहीं बनेगा। आप चाहे कितना भी ट्राई करो, इफ यू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग तो वो नहीं होगा। Have you ever done this? Have you ever forced yourself? हाँ, बहुत बार। अब ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं, यू हैव अ टाइमलाइन टू डू दैट। चाहे आपको मन करे नहीं करे, यू हैव टू पोस्ट। तब कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका कि आपको मन करे नहीं करे फिर भी आप पोस्ट कर रहे हो? दैट इज द वर्क वी डू, दैट इज हाउ वी। हाउ डू यू फील दैट? इट्स लाइक आई फील फोर्स करते हैं हम अपने आप को कि यू हैव टू वर्क दिस, you have to work towards this. But then eventually back of the mind आपको ये पता है कि हाँ this is where what I have to do बाद में भी. It is not कि आप हमेशा अपना ही मन से आप पोस्ट करो because अभी तो it is a initial stage. Right. है ना, अभी तो आपके पास इतना ब्रांड्स नहीं आ रहे, but there might be time कि there will be brands, बहुत सारे brands and every brand has a timeline. वो आपकी तरह नहीं चलेंगे, right. है ना। तो वो आपको अपना माइंडसेट वैसे बनाना पड़ेगा। मतलब आप बना रहे हो, इट्स लाइक अ जॉब, जैसे हम रेगुलर जॉब करते हैं। इट्स लाइक अ प्रोफेशन, एकदम सब प्रोफेशन। Yes. तो वही फीलिंग होता है कि कभी आपको बहुत मजा आ रहा है उसमें, हाँ. और कभी आपको एकदम नहीं करने का मन करता है, नहीं मन कर रहा, बस करना पड़ेगा। Yes. तो तब आप जब आप फोर्सफुली कर रहे हो तो एक पॉइंट आता है जब आप बहुत स्ट्रेस्ड आ जाते हो या एग्जॉस्ट फील करते हो। हाँ, बहुत बार होता है एक्चुअली। इनफैक्ट मतलब हमारा शूट ना, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन, सी यू आर अ गर्ल, यू विल नो, ठीक है। आपका हेयर वॉश डे से पूरा अच्छे से होता है, आपका मूड की होना चाहिए वो करने का। अब मेरा बेसिकली आई फील लाइक शूटिंग इन सनलाइट। अब किसी दिन धूप ही नहीं है तो आप कैसे करोगे, बट यू हैव टू डू इट बिकॉज आपको आज देना है या कल देना है, राइट। तो मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो वो कंटेंट से, बट देन यू हैव टू गिव। आप उसको एडिटिंग वैसे कर दोगे या फिर आप कुछ ना कुछ यू हैव टू डू कि वो अच्छा लगे देखने में, बिकॉज आप कभी भी सैड कंटेंट नहीं डाल सकते। मतलब इट्स लाइक फोर्सफुली किया हुआ कंटेंट आप नहीं डाल पाओगे। This time you're putting sad content. नहीं, अभी तक मैंने कुछ पोस्ट ही नहीं किया है। So we'll be posting it for you. Oh no, this is एकदम मेरे मर्जी से आई हूँ मैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि हम कितना ज़्यादा हम अपने आप को हैप्पी शो कर रहे हैं, बट वी आर नॉट एक्चुअली हैप्पी ऑल द टाइम। वी हैव अप्स एंड डाउन्स एंड लोज ऑल्सो, वेयर कुछ करने का मन नहीं करता है। एंड इनफैक्ट जब आपने ये बात कही ना, तो मेरे दिमाग में भी ये थॉट था कि आपको जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का भी दिखाना पड़ता है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो कई बार उसके एलर्जीज भी हो जाते होंगे ट्राई करते। मैं स्किन केयर प्रोडक्ट का करती नहीं हूँ, इसलिए आप करते ही नहीं। आई नेवर, मतलब आप बहुत सारे ब्लॉगर्स का देखोगे, मतलब ऑनेस्टली उनका अच्छा होगा, हो सकता है वो ब्रांड अच्छा होगा, बट देन आई डोंट गो फॉर स्किन केयर प्रोडक्ट्स बिकॉज आई फील कि सबके स्किन्स अलग होते हैं। सब मतलब कुछ आपको सूट कर रहा है, हो सकता है उनको सूट नहीं करे। सो लेट्स नॉट प्रमोट दैट थिंग। मतलब मेरा वो नीश नहीं है। Okay, so you don't do that. No, you only do for clothing. हाँ, clothing, fashion, मतलब fashion. Yes. Now, how has this media presence impacted your personal life or relationships? See, first of all, I feel कि there's a lack of privacy. बहुत ज़्यादा। आप होते हो ना, कभी भी आपका फोटो मिसयूज हो सकता है, कभी भी आपका वीडियो मिसयूज हो सकता है, एंड अभी AI के वजह से कुछ भी हो सकता है, लाइक नो गारंटी, है ना। एक तो ये चीज़ है कि एंड प्लस आप कहीं पे भी जा रहे हो ना, आपको यू ऑलवेज हैव टू मेंटेन दैट पर्सोना कि हाँ यू आर अ ब्लॉगर एंड यू हैव टू ड्रेस वेल, यू हैव टू लुक गुड कि हाँ पीपल मतलब लोग देख के आपको बोले कि हाँ ये तो वही है कर। पहले था मेरे अंदर ये, पर अब मेरे को ये चीज़ है कि नहीं, आप पजामा में भी निकल सकते हो बिकॉज दैट इज़ नॉर्मल। हर एक इंसान वैसे ही है। आप देखो, मतलब आप देखोगे ना शाम के टाइम में कोई भी निकलेगा वो पजामा में ही निकलेगा, इट्स द कंफर्ट थिंग। पर पहले ऐसे था कि नहीं, यू हैव टू ऑलवेज ड्रेस अप, एकदम अच्छे से टिप टॉप होके आपको निकलना है। व्हाट पीपल विल थिंक, वो मेरे अंदर पहले था, पर अब आई फील कि इट्स वेरी नॉर्मल। अगर आप नॉर्मल चीज़ ही नहीं दिखाओगे मतलब इंस्टाग्राम में, तो लोग आपसे कनेक्ट कैसे करेंगे, राइट? और कनेक्ट नहीं करेंगे तो लोग आपको फॉलो ही क्यों करेंगे? सो दैट्स द थिंग। सो
like we have seen in one of your video you've shooted, तो ऐसे ही बहुत सारे rude comments भी रहते होंगे, हाँ, unkind words, Yes. है ना. एंड क्योंकि ये पब्लिक प्रोफाइल है तो दोनों ही चीज़ रहता है कि खुद को भी खराब लगता है और एक ये भी लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा. हाँ. दोनों ही चीज़ रहता है. तो तब क्या करते हो आप और क्या रहता है आपका रिएक्शंस? एक्चुअली देर आर टाइम्स कि मैं ना वो कोई कमेंट वैसा होता ना तो मैं डिलीट कर देती हूँ. बट देन इवेंचुअली आई हैव स्टार्टेड डूइंग कि रहने दो. इफ़ दे आर डूइंग इट मतलब ईदर यू आर डूइंग समथिंग वेरी गुड विच वो नहीं कर पा रहे, या फिर इट इज़ समथिंग कि दे आर जेलस ऑफ इट, इसीलिए तो कोई ऐसा कमेंट करेगा, राइट? वरना हम भी कोई कंटेंट देखते हैं जो अच्छा नहीं लगता है, वी डोंट डू एनीथिंग, वी जस्ट स्क्रॉल, राइट? एंड मतलब मैं बस यही सोचती हूँ. पहले था कि मेरे को बहुत इफेक्ट होता था, मेरे को ऐसा होता था हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब आई नॉट नो, आई यूज्ड टू डाउट माई सेल्फ कि ये बात मेरे लिए है नहीं है, बिकॉज इट यूज्ड टू अफेक्ट मी अ लॉट. मैं बोलते ना बहुत दिन तो आई यूज्ड नॉट पोस्ट ओनली कि लोग को पसंद ही नहीं आ रहा तो वाई एम आई डूइंग इट. बहुत सेल्फ डाउट होता है. हाँ, बट इवेंचुअली अब ठीक हो चुका मेरे अंदर ये चीज़ कि हाँ कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा होता है ना तो इट अफेक्ट्स मी फॉर श्योर, बट देन इवेंचुअली वो एक दो दिन में ठीक हो जाता है कि हाँ. सो इट्स नॉट ऑल गुडी जैसा हम सबको लगता है. नहीं, ऐसे सब कुछ ऐसे गिफ्टेड नहीं है, शावर्ड नहीं है. शी हैज़ ऑल्सो हैड हर ओन चैलेंजेस. तो you might have had many other challenges also in your past which you've overcome, and you might have thought of talking to someone but you were unable to. ऐसा भी हुआ है आपके साथ इस जर्नी में? हाँ, ऐसा भी हुआ है, बिकॉज आप सब कुछ खुल के आप किसी को बोल नहीं सकते, चाहे वो आपसे कितना भी क्लोज हो. आप A to Z सब कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज यू फील कि आगे वाला कुछ तो जज कर ही सकता है, राइट? बिकॉज अगर अपने को भी कोई ऐसे बोले, मतलब आई टेक एवरीथिंग खुद के ऊपर कि हाँ अगर कोई मेरे पास आके ये चीज़ बोले तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगेगा ना कि ब्रो यू आर डूइंग दिस रॉन्ग. तो वही सेम चीज़ दूसरे के साथ भी तो अगर आप शेयर करोगे तो वही चीज़ हो सकता है. तो देर आर टाइम्स कि आई फील लाइक हेल्पलेस कि किसको बताऊँ. सो इन दोज मोमेंट्स व्हाट डू यू डू? आई राइट नोट्स या कुछ भी, मतलब बस मतलब अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए. वो बस थोड़ा देर का होता है क्योंकि पता है कि कल सुबह उठेंगे फ्रेश माइंड से उठेंगे. सो हैव यू एवर फेल्ट अ नीड फॉर अ थेरेपिस्ट? टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील हो सकता है वो भी मेरे को जज करे. ये भी थॉट आप? हाँ, कि हो सकता है अगर आई विजिट अ थेरेपिस्ट, आई नो दिस थिंग कि बहुत प्राइवेट होता है वो चीज़ एंड दे आर नॉट सपोज टू से समवन कि जो भी आपका सेशन में चल रहा है, बट देन फिर भी बैक ऑफ द माइंड इट्स लाइक वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो सकता है. सो वी सी दैट कितना चैलेंजिंग है इवन फॉर एन इन्फ्लुएंसर. स्पेशली इन्फ्लुएंसर के लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि एवरीवन इज वॉचिंग यू. द थॉट देयर इज एवरीवन इज वॉचिंग एंड इट बिकम्स ऑल द मोर चैलेंजिंग कि आप कभी आपको लगा भी होगा कि मुझे मे बी थेरेपिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, बट यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट एंड यू वुड रादर जर्नल इट आउट. यस, बिकॉज क्या पता वो जर्नल जज कर ले, क्योंकि आप तो ब्लॉगर हो ना सबके लिए. एंड सबके लिए ये लगता है कि लाइफ वो जो लाइफ जी रही है वो बहुत अच्छा है, शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ऐसा नहीं है. देयर आर टाइम्स अभी भी ऐसे मेरे को लगता है कि एम आई इन द राइट पाथ. क्योंकि बहुत बार ये चीज़ होता है मेरा ग्रोथ बहुत स्लो है. मतलब इफ़ यू कंपेयर तो हम मतलब आई यूज्ड टू डू बिफोर, बट अब तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप कंपेयर करोगे ना आप खुद को इफेक्ट कर रहे हो कि आप बार बार उसका प्रोफाइल जो आप किसी और का प्रोफाइल से कंपेयर कर रहे हो, आप बार बार उनका प्रोफाइल जाके देख रहे हो एंड आप कंपेयर कर रहे हो, यार ये तो बहुत ग्रो कर रहा है एंड मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा. बट यू नो अपना ये चीज़ में ना यू हैव टू सी वन थिंग कि रीच मैटर करता है. अब मेरे को ये चीज़ फील हो रहा है कि रीच मैटर करता है रादर देन यू ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स. राइट, यस. तो हम लोग को भी अपने जर्नी में ऐसे लगता है ना कि मतलब आप खाली शायद तक ग्रो हो रहे होंगे कि ये तो एक सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव से हुआ. कुछ लोग मनी वाइज कंपेयर करते हैं, है ना, कि मैं आज 10,000 अर्न कर रहा हूँ तो एम आई सफिशिएंट इनफ और नॉट.
Am I good enough or not? And we start questioning our own self and doubting our own skills and qualities. But that means perseverance will lead you somewhere. In fact, you know, Sachi, recently I was just thinking about it. There have been my clients and there have been people I have seen who are earning really well, but they are not satisfied. They're not happy with what they're doing. Correct. So my question was, why am I even earning? मैं इतना मेहनत कर रही हूँ पूरे दिन, and if I cannot have that time with my family, and if I cannot actually sit around with them and enjoy my life, then what is the use of this money? Definitely. है ना? तो आप तो बहुत अच्छा चीज कर रहे हो, इसका मतलब कि आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हो, यू आर डूइंग पैशनेट एंड यू आर अर्निंग, बट स्टिल दिस क्वेश्चन कम्स. सो दैट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ टू question yourself, to have that self-doubt, to have all the problems, to have all the ups and downs. But we also need to figure out where the confusion is coming from. That's what the therapist role comes in. कि हम therapist यही करते हैं कि आपको समझाएंगे कि कहाँ से ये problem आ रही है and the self-doubt को कैसे resolve करना है. Journaling does help. एंड साची इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फिगर, और वो इतने अच्छे से बता रही है कि कैसे उनकी चैलेंजेस को उसने जर्नलिंग से रिजॉल्व किया है. सो आई थिंक जर्नलिंग हैज़ हेल्प्ड यू अ लॉट. Yes. So you have collaborated with many famous brands, companies. Did that affect your health also? Not really, but there are times कि आपको वो timeline में एक particular चीज़ deliver करना होता है, irrespective of whatever is going on in your life. मतलब कुछ भी चल रहा है आपके लाइफ में, that doesn't, you know, that does not affect the brand, because वो आपको एक timeline दे देगा and you have to do it. चाहे आप बीमार हो, चाहे आपका family में कुछ भी चल रहा हो, you have to do that. So इमोशनली काफी चैलेंजिंग है. हाँ, ये चीज होता है. अगर आपका ब्रांड अंडरस्टैंडिंग है, देन इट्स कम्प्लीटली फाइन. बट देयर आर टाइम्स कि तो हम ये सोच सकते हैं अभी कि हम जो कॉर्पोरेट लाइफ्स भी सोचते हैं कि भाई कोई नहीं देख रहा है, घर में बीमार पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, करना ही पड़ेगा, काम है, ड्यूटी है, और फिर हम अपसेट हो जाते हैं, क्या यार यही जिंदगी है कंप्यूटर में. ऐसा नहीं है. ये जो इन्फ्लुएंसर्स को हम देख रहे हैं, जिनकी लाइफ हमें बहुत ही नाइस एंड शाइनी एंड हैप्पी लगती है, उनको भी चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है. उनके भी अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं और उनके कमिटमेंट्स है, डेडलाइंस है. तो ऐसा है कि आप भी डेडलाइन में हो, हम भी डेडलाइन में हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी डेडलाइन में हैं. सबकी लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं है जितना आपको लगता है. Anything else that you would like to say? like in terms of Mental health? you can ask me anything. like कुछ भी. ऐसा हुआ है कि you have anything to tell to the people in terms of mental health as to how they can take care of mental health, or should they go for therapy or not? I have nothing to say इसके बारे में तो. So one is journaling, if I understand. Yes. Do you feel that talking to your parents, close ones, that also helps? Yeah, that helps. That helps. And I think your parents have also been a very supportive figure. That has really created an impact. But बहुत जन होते हैं जिसके supportive नहीं होते parents. तो तब उन्हें क्या करना चाहिए? तब आप उनको करके दिखाओ. आप कुछ कर रहे हो तो मतलब obviously you need a support. कि आप कितने दिन खुद से करोगे, right? You need a support, but then you eventually when you start doing, people recognize you ना, तब आपको समझ में आता है कि हाँ आप कुछ कर रहे हो ऐसा, है ना. तब I feel तब पेरेंट्स को भी तब समझ में आएगा कि हाँ मतलब whatever she is doing कुछ तो कर रही है. तो इसका मतलब है कि हर समय जब आप कोई जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, उसी टाइम आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, ये जरूरी नहीं है. बट योर बिलीव इन योर ओन सेल्फ विल लीड यू देयर. यस, एंड डेफिनेटली यू शुड नॉट कि आप मम्मी पापा से झगड़ा करो. यू जस्ट से देम कि हाँ आप आराम से आप देखो, अगर मेरे से हो पा रहा है आप देखो मेरे को, अगर नहीं हो पा रहा है आई विल कम टू यू कि नहीं हो पा रहा है, आप मेरे को बोलो क्या करना है. राइट. बट देन यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. Great. So one is self-belief we have. Yes. One is journaling. Talk to your close ones. And maybe, let me tell you, you can go for a therapy and the therapist will not judge you. That's the only place where you're not judged. So usually in my sessions when people come, I tell them, think that ये आपका place है, मेरा place नहीं है. So whatever you say right is right for me. Whatever you say good is good for me. Whatever you say wrong is wrong for me. Because I'll tell you why. There's a logical reason.
I can never ever feel, in fact you've shared me so much and I've studied so much, I've experienced so much, still I will never ever be able to feel what you are feeling despite 10 or 30 sessions also. So that means I have no right to judge you. And if I judge you, then how will I help you? Actually. Right? So that means wherever you are coming from, whatever you are doing, you are absolutely right in my space. बस ऑफिस के बाहर तो मैं जज करती हूँ. So Sachi, आपने बोला कि many a times you felt helpless. Since being a therapist, I'm very observant with my words. So I got my word as a helpless. आपको helpless ऐसे पहले भी feel हुआ होगा when you were in school. Yes. बहुत बार. हाँ, बहुत सारे चीज़ में, मतलब इट्स नॉट कि खाली पढ़ाई में या वैसा कुछ, पर जो भी चल रहा है कि हाँ मे बी एट फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ कुछ भी, मतलब बहुत बार ये चीज़ हुआ है. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि चाइल्डहुड में जो आपने फील किया वो अभी तक कहीं ना कहीं है? यस. वो फीलिंग नहीं गई है, मे बी आपने कोप करना सीख लिया है. हाँ. पर फीलिंग है. यस. या जब ऐसा होता है कि आपके पास फीलिंग तो अभी भी है, कोप अप करना आपने सीख लिया, तब आप क्या सोचते हो क्या करना चाहिए उसका? कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स लाइक पास्ट. हो गया. अब आप कुछ कर तो नहीं सकते, उसको आप ठीक तो नहीं कर सकते हो, राइट? सो इट्स लाइक दिस, मतलब डन. यू कैन चेंज द पास्ट, यू हैव टू लिव विद इट. सो दैट्स व्हाई, यू नो, इफ वी आर लिविंग विद इट, इट शुड नॉट हैव एन इमोशनल चार्ज. absolutely. It's holding some charge means a part of your consciousness is still there in the past. How can you take away all your consciousness so that you're complete here? No idea. You can help me in it. Once an incident has already occurred, happened, and we have not fully digested that emotion at that point of time. That's why that undigested charge is still there haunting us. Indigestion में होता है ना, जैसे कि हम कुछ खाते हैं फिर वो कुछ चीज़ डाइजेस्ट हो जाता है तो कुछ चीज़ नहीं होता है तो वो हवा बन के घूमते रहता है और ब्लोटिंग होता है ना? वैसे इमोशंस होते हैं, डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो घूम रहा है तो वो क्रिएट करता है अनईजीनेस. वैसे ही इंसिडेंट्स अगर वापस ऑकर हो जाए तो ट्रिगर हो जाता है. द मोमेंट इफ समवन टेल्स मी यू आर अ हेल्पलेस गर्ल, आई वुड आइदर फाइट और फ्लाइट. या तो मैं बोलूँगी हाउ डेयर यू से दैट टू मी, या मैं भाग जाऊँगी. मेरे को सिर्फ फेस नहीं करना, बात ही नहीं करना है, फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो. हाँ. आइदर वेज इंटरनल में हलचल हो गई है कि क्यों बोला उन्होंने ऐसा. हाँ, उसको मैं नहीं हैंडल कर पा रही. द आइडिया इज गो बैक देयर इन द पास्ट, digest the charge, come back to the present, bring that consciousness. That's where therapy works in general. हम लोग के ऐसे बहुत सारे undigested charge होते हैं नॉर्मल लाइफ में. इनफैक्ट मेरे भी रहते हैं, थोड़ी ना मैं completely healed soul हूँ, तो मेरे भी रहते हैं और मैं भी जाती हूँ अपने पास्ट में, उसको डाइजेस्ट करती हूँ, फिर आ जाती हूँ. The other thing is you also told कि there have been many a times in your past when you felt helpless. Apart from helpless, did you also feel lonely? अगर आप हेल्पलेस फील कर रहे हो तो आप लोनली फील करोगे. आई फील दिस. क्यों? बिकॉज आप हेल्पलेस तभी फील, अगर आप लोनली हो तभी आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, राइट? अगर आपके पास कोई है सब कुछ शेयर करने के लिए तो आप क्यों हेल्पलेस फील करोगे? यू हैव समवन टू पोर एवरीथिंग इनटू. So we get another issue here, right? It's loneliness rather than helplessness. As a digital creator, have you felt lonely? No. Always you felt good? You felt someone No, is it's there? not always you felt good, but हाँ, there are times कि आपको कुछ किसी चीज़ में इशू आ रहा है या कुछ आ रहा है, and I'm not finding anyone कि किसको मैं बताऊँ ये चीज़ की. You do feel lonely. हाँ. And जब lonely feel करते हो तब ज़्यादा आपको low feel होता है, या जब आप helpless feel करते हो तब ज़्यादा low feel होता है? This is a tricky question. Like दोनों same ही तो, I don't know. If you are lonely, you are looking for someone. You are helpless. You feel anything आपको जो करना है वो आप नहीं कर पा रहे हो. These are two different things now. Lonely is I feel that मेरे पास कोई नहीं है. Being alone is not loneliness. I feel I have many people around me, but I still feel I don't have anyone. That's loneliness. Helpless is I have the ability, I am doing, I still feel नहीं हो रहा यार, बस नहीं हो रहा मेरे से.
Which one is more? I guess being helpless. Helpless is more. So here you understand that आपको helpless बहुत बार लगा है, मतलब आपके बचपन में भी अभी भी। तो जब भी किसी ने वो वाले तार को ट्रिगर कर दिया, वो फिर अलग जोन में चला जाता। तो साची does not stay साची, she'll become the cruel one. है ना? या फिर वो नम हो जाएगी, बंद कर देगी सब कुछ, या फिर वो फाइट करेगी। आइदर और टू, कभी कोई रिएक्शन होता है, कभी कोई। हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। इट्स वेरी नॉर्मल। इसका ये मतलब है कि हमने डाइजेस्ट नहीं किया बहुत सारे चार्जेस को पास्ट में, और पास्ट की कौन से चार्जेस को आपने डाइजेस्ट नहीं किया वो मैं अभी लाना नहीं चाहती हूँ, तो मैं पूछूंगी नहीं। ठीक है, तो मतलब चाइल्डहुड के बहुत प्रॉब्लम्स रहे हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आप बचपन में, अभी आप आई थिंक 20s में हो, तो आपके जैसे टीन्स आए थे, है ना? टीनेज में ऐसा फीलिंग रहता है जो हमने पढ़ा है कि आपको एक इंडिविजुअलिटी क्रिएट करना होता है, एंड यू वांट लाइक यू नो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने, मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, वो जो कर रहे हैं मैं भी वो करूँ। तो ऐसा आपके साथ भी रहा होगा। हाउ वाज योर रिलेशन विद योर पेरेंट्स देन? My parents are very strict in this too. मतलब अगर मेरे को आज भी, अगर मेरे को 9:30 बजे मेरा डेडलाइन है कि अगर 9:30 बजे घर आना है तो यू हैव टू बी होम, बिकॉज मतलब लेट नाइट पार्टीज ये सब नहीं अच्छे लगते हैं मतलब पापा को, तो वी नेवर डू दैट। अगर आपको कहीं जाना है आप दिन में जाओ, बट यू हैव टू से और यू हैव टू टेक परमिशन। तो वो इवेंचुअली ना वैसे बन गए। अब ऐसे नहीं लगते कि ओ माय गॉड आई हैव टू टेक परमिशन, मतलब इट्स अ नॉर्मल रूटीन। लगता था, हाँ पहले लगता था कि ओ हर चीज़ के लिए परमिशन लेना पड़ता है, बिकॉज उस टाइम जब हम फ्रेंड्स से कंपेयर करते थे ना, यार इसको तो इतना देर रहने मिलता है, हमको नहीं रहने मिलता है, तो एंड हर चीज़ के लिए आपको परमिशन लेना पड़ रहा है एंड उनको नहीं लेना पड़ रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मतलब व्हाई इज दिस हैपनिंग विथ मी, व्हाई इज दिस, है ना? बट अब वो एक डेली, अब नॉर्मल रूटीन, अब इवन आई वाज कमिंग हियर, तब आई जस्ट कॉल्ड एंड आई जस्ट टोल्ड हिम कि पापा मेरा शूट है, आई एम जस्ट गोइंग, बस। मतलब दैट डजंट सीम लाइक अ हैवी थिंग अब, जो पहले लगता था कि हर चीज़ में पूछना पड़ता है, क्योंकि ये एक टीनेजर्स में अभी भी रहता है ना कि मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं। हाँ। तो भाई शांति रखो, धीरे धीरे शांत हो जाएगा वो सब। बट अब आप सोचो कि एज एन इन्फ्लुएंसर आप अभी भी 9:30 के डेडलाइन में हो, हाँ, है ना? ये तो बहुत बड़ी बात है ना, इससे देखा जाए तो। नहीं, सी देयर आर इवेंट्स जो बहुत लेट करेक्ट एंड होते हैं, तो वो सब इवेंट्स में आई डोंट गो, बिकॉज आई नो कि हाँ ये इवेंट वैसा ही है जहाँ पे आई हैव टू डू थिंग्स जो मेरे को नहीं करना है, सो आई डोंट गो। इट्स फाइन, आई नो दोज आर सम लॉसेस जो हो रहा है, बट देन इट्स लाइक कि ठीक है ना, वैसे मेंटेन होगा अभी से। अगर आप अभी से जाना स्टार्ट करोगे ना वो सब में, तो वो इवेंचुअली वो और वैसा ही इवेंट्स आपके पास आते रहेगा। So you avoid it because also you know this is your deadline. Also you have an awareness and understanding कि क्यों है ये। हाँ, I have this. That has helped you. Yeah. So मतलब as a teen भी अगर आपको एक proper awareness होती कि क्यों है ये, would that have helped you? Might be. हाँ, definitely actually. हाँ, बस ऐसे बोल दिया नहीं जाना, but वो awareness नहीं आया कि क्यों नहीं जाना है, क्या हो रहा है। हाँ, उस टाइम तो बहुत झगड़ा, मतलब कि सबके पेरेंट्स जाने दे रहे हैं, व्हाई आर यू नॉट लेटिंग मी गो, ये वो, बट होता था बहुत, और बहुत झगड़े भी करते थे कि क्यों नहीं जाने मिल रहा है, ऐसे नहीं होता है। आई रिमेम्बर मेरे घर में मैं बोलती थी कि जेंडर इनइक्वालिटी होता है इस घर में। हाँ, इवन आई से कि सबको जाने मिलता है, व्हाई आर यू नॉट लेटिंग मी गो। पर वो टीनेज स्टोरीज है। बचपन में कभी आपको कुछ बात याद है ऐसे जब फ्रेंड्स ने आपको बहुत मजाक उड़ाया है, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके कारण यू फेल्ट बैड एंड इट्स स्टिल देयर टिल नाउ इन योर लाइफ? फ्रेंड्स, नेबर्स, एनीवन दैट हैज बीन, यू स्टिल रिमेंबर इट? नहीं, आई गेस बचपन में कुछ ऐसा नहीं हुआ है, बट अभी भी एज ए इन्फ्लुएंसर आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आप कहीं पे भी जाते हो ना, मतलब लोग ना, मतलब नॉट अपने फ्रेंड्स ही आप सोच लो, ठीक है? अगर आप कहीं जा रहे हो बाहर एंड वहाँ पे भी दे जस्ट
ऐसे मजाक मजाक में बोलते हैं ना कि अरे यहाँ का रील नहीं बनाना है, यहाँ पे देखो फोटो नहीं खींचना है, ये नहीं करना है, तो वो एक बार हिट होता है कि ब्रो यू आर नॉट सपोज टू से, क्योंकि वो बहुत टॉन्ट वे से होते हैं राइट. तो वो एक बार हिट होता है कि यार दिस इज माई वर्क, बट करना तो पड़ेगा, दिस इज माई वर्क, चाहे हम कहीं पे भी जाए, इफ आई वॉन्ट टू डू आई विल डू राइट. तो वो कभी कभी हिट होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि फ्रेंड्स है, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि ये नॉर्मल है मेरे लिए. अगर आप जैसे हर दिन वर्क में जाते हो, आप वो चीज़ काम करते हो, वो आपका वर्क है. बट व्हेन आई गो समवेयर, इफ आई एम क्लिकिंग पिक्चर्स, 100 of पिक्चर्स इफ आई एम क्लिकिंग, नो प्रॉब्लम. एंड अगर मैं पुट कर रही हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. मतलब ठीक है, फ्रेंड्स है, बोलेंगे. इट इज इम्पैक्टिंग योर रिलेशनशिप इन अ वे दैट आप जो पहले एक फ्रेंड्स के साथ जो हम इंजॉय करना चाहते हैं, वो एक अलग सर्कल है, ये प्रोफेशन अलग है, वो आप अलग ही रखना चाहते हो. कभी कभी ये मर्ज हो जाता है. नहीं, मर्ज होने का बात नहीं है. इट्स लाइक कि आप कहीं पे भी जा रहे हो, सी व्हाट वी डू इज लाइक, अगर हम कुछ खा रहे हैं तो वी रैंडमली क्लिक पिक्चर की हाँ ठीक है वो, अब उसमें भी बस वो क्लिक पिक्चर, इट टेक्स लाइक 10 seconds. इट्स नॉट कि आपका कुछ बहुत समय जा रहा है या कुछ, पर वो 10 seconds ही लगता है करने में, पर आगे वाला को भी तो समझना पड़ेगा ना कि इट्स फाइन, हाँ ठीक है आप कर लो, फिर करेंगे आराम से. राइट. वो नहीं समझते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ बहुत बार ये चीज़ भी होता है कि हाँ जो गर्लफ्रेंड्स लोग होते हैं दे आर वेरी सपोर्टिव इन दीज थिंग्स. ठीक है, उन लोग को पता है कि हाँ मतलब दे आर, कभी कभी होता है ना कि अपने भूल जाते हैं कुछ कर, तो दे टेल अस कि ब्रो नहीं डालने, देखो पिक्चर, यू डोंट हैव टू क्लिक एंड पोस्ट या कुछ भी. हाँ, एंड बहुत बार ये चीज़ होता है, कभी गाय फ्रेंड्स लोग के साथ जाते हैं ना, तो वो लोग ऐसी टॉन्ट पे ही बोल देते हैं कि देखो पिक्चर तो क्लिक करना ही होगा, यू कैन डू दिस, ऐसे करके. तो वो एक बार खराब लगता है, बट देन इट्स फाइन कि बस अंदर ही अंदर हमें पता है ठीक है, टेक अवे. हाँ, बट ऐसा बचपन में आपके साथ हुआ है कोई इंसिडेंट जो आपको अभी तक याद है? ऐसा नहीं, कोई नहीं. ठीक है, ग्रेट. सो विल कीप दिस टिल हियर देन. Okay. And thank you, Sachi, for your time, for sharing with us so many emotions. We hope that you have a great life and you are able to digest the undigested charges. And yes, we also hope that there are less judgments around us and more of awareness. Yes? Thank you, Sachi. Thank you so much. We have this small gift for you since you are into lifestyle.